Very good morning to all of you. Today we are going to do chapter number 13 ways to multiply and divide. ये मैथ सब्जेक्ट है और क्लास 5. सी यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा है बॉक्स मेथड. वैसे तो ये आपने 4th क्लास में सीखा है और मैंने आपके लिए ये सारा पेज सॉल्व भी कर दिया है. यू कैन चेक इट. आपको कोई डाउट है तो मुझे बताना, पर फिर भी हम इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, आपको करके दिखाती हूँ. ओके अभी मैं आपको ये और एक सॉल्व करके दिखाती हूँ. देखो 267 ये 1s पोजीशन है, ये 10s पोजीशन है, ये 100 है. राइट हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 200 + 60 + 7. सिमिलरली है 350 को क्या लिखेंगे? 300 + 50 और प्लस 0. क्यों? क्योंकि 0 जो है यहाँ पे 10s पोजीशन पे 0 है. राइट अभी हम इसको क्या करेंगे? बॉक्स मेथड से सॉल्व करना है. देखो बॉक्स मेथड के लिए हमें 3 बॉक्स चाहिए. 1 मिनट. देखो आपको बाद में कंफ्यूजन ना होना तो आप लोग पहले से ही इसको ऐसा लिखो. देखो 350 + 0 और इस तरफ हम लिख रहे हैं 260 और 7. ये 300 है. 300 को हम तीनों बॉक्स में लिख देते हैं. फिर ये 50 है. 50 को हम तीनों बॉक्स में लिख देते हैं. सेम एज हेयर. अभी इसको ये जो है पहले 200 से यहाँ, फिर इसको 200, फिर इसको 200. अभी इसको यहाँ पे 60 है, मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 0. राइट अभी 3 2 6 कितनी 0 है? 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. 6 3 18 कितनी 0 है? 1 2 3. 1 2 3. 7 3 21 कितनी 0 है? 2. अभी 5 2 10 और इसके पीछे कितनी 0 है? 3. 6 5 30 और 2 0. 7 5 35 1 0. अभी हम इसको इस तरह से प्लस करेंगे. देखो पहला क्या है? 60,000. उसमें हमें ऐड करना है 10,000. इसको प्लस करेंगे. प्लस 0 भी है, पर 0 तो हाँ कहीं पे भी लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हम 0 लिख लेते हैं. तो 3 0 एज इट इज़ 0 और 7. इसका आ गया 70,000. फिर हम सेकंड वाली रो को ऐड करते हैं. यहाँ पे क्या है? 18,000, फिर 3,000 और देन 0. आपको जब भी लिखना है पीछे से ये यूनिट अक्षर जो है वो मैच होना चाहिए. राइट 0 0 8 9 10 11 1 इज कैरी ओवर 21,000. अभी लास्ट वाला जो है शुरू में 2100, फिर 350, देन प्लस 0. अभी सबको ऐड कर देंगे. ये हमारा आ गया 2450. अभी हमें इन तीनों को, ये जो हमारे फाइनल आंसर आए हैं, इन तीनों को हमें क्या करना है? प्लस कर देना है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो 70,000 पहला वाला आंसर, 21,000 दूसरा वाला आंसर, फिर 2450 ये हमारा थर्ड वन आंसर. अभी देखो सबका लास्ट में क्या है? 0. ये तो इसको भी यहाँ पे करके दिखाती हूँ. 70,000 21,000 और ये जो 2450 है उसको आप कैसे लिखोगे? 0 5 यहाँ पे 4 और इस अक्षर के नीचे आएगा 2. इसको हम क्या करेंगे? प्लस 0 5 यहाँ पे 4 2 + 1 3 7 8 9 93,450. सो अगर हमारा फाइनल आंसर इज 93,450. सो इट्स योर फाइनल आंसर. सी ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया होगा. मैंने सब में सेम ही लिखा है सो दैट आप सब लोग इजी से समझ सको. ठीक है अभी नेक्स्ट हमारा पेज है पेज नंबर 70. ये तो मल्टीप्लिकेशन है, पर यहाँ पे क्या है कि आपको 1s और 10s को फिर से समझना है कि हमें जब पहले 10s से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज़ पर गिवन एग्जाम्पल, जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया है. तो मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ. ओके अभी हम ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे 793 और सेकंड हमारा टर्म है 98. 98 को हमने लिखा है 90 + 8. क्यों लिखा है ऐसा?
जस्ट टू शो यू कि 8 जो है वो 1s पोजीशन पे है और 9 जो है वो 10s पोजीशन पे है। वैसे तो हमें जो सॉल्व करके दिखाया गया है वो हम नॉर्मल ऐसे सॉल्व करते हैं, 8 3 24 यहाँ पे आता है ऐसा, फिर यहाँ पे हम एक क्रॉस लगाते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल आपकी वर्कबुक में गिवन है, पहले जो हमें सॉल्व करना है, पहले हमें 10s पोजीशन को सॉल्व करना है। मतलब पहले हम 19 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 973 से, तो पहले ही हम यहाँ पे एक 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम 10s पोजीशन को पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो 9 3 27, 7 here, 2 is carry over, 9 9s are 81, 81 plus 2, 83, 3 is here and 8 is carry over, 9 7s are 63, 63 plus 8, 63 plus 8 कितना आएगा, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 71370। और फिर यहाँ पे अभी हमें वापस 0 नहीं लगाना है, अभी हम 8 को सॉल्व करेंगे। 8 3s are 24, 4 here, 2 is carry over, 8 9s are 72, 72 plus 2, 74, 4 here and 7 is carry over, then 8 7s are 56, 56 plus 7, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो अक्षर है वो 1 सॉल्व किया तो यहीं पे रह जाएगा। अभी इसको हम प्लस करेंगे, 4 7 8 9 10 11, 1 है, 1 इज कैरी ओवर, 3 3 6 plus 1 7 7 7। सो आवर आंसर इज 77,740। होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है सम। और फिर से हम बाकी के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, आप समझ सकते हो इसको इजी से। नेक्स्ट हमारा जो है वो डिवीज़न का सम है, सिंपल डिवीज़न है, यू कैन डू इट, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप तो कब से डिवीज़न कर रहे हो, डिवीज़न तो इजी है, हो जाएगा। अभी यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो उसने जो आंसर है उसको कैसे लिखा है, 30 + 2, फिर से उसने 1s 10s और 100 में हमारे आंसर को डिवाइड कर दिया है। ये मेथड मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ। अभी मैं आपको ये इसका सम सॉल्व करके दिखाती हूँ डिवीज़न का। देखो लॉन्ग मेथड से हम इसको करेंगे। पहला अक्षर हमें देखना है, पहला अक्षर क्या है 6, हमारा फर्स्ट अक्षर है 5, 5 1s are 5 में ही जाएगा है, ये फर्स्ट अक्षर हमारा 5, पर ये कहाँ पे जाएगा, 5 के साथ 3 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1000 टर्म है, वंस ये है 1s 10s 100 और ये 1000, तो इसलिए हमने इसको 5000 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो हमारा आंसर सॉरी यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि हमें 5 चाहिए, 5 को 5 से करेंगे 25 हो जाएगा, तो हमें चाहिए यहाँ पे 1, राइट। 5 1s are 5, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5000। अभी हम इसको माइनस कर लेते हैं, 5 2 7 1। अभी देखो जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं वो 15 बन रहे हैं, मतलब ये 5 3s are 15, बट हम उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 300, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 3s are 1500 हो गया हमारा, ये देखो ऐसा। अभी इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 7 - 2 5 2 2 5। अभी ये किस पे जाएगा, देखो यहाँ पे 22 हो रहा है, 5 5 जा तो 25 होता है, तो हम इसको अगर 4 से करें तो 5 4s are 20। हमने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 10s पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 200, बचा हमारा 25 प्लस फिर ये 5 पे जाएगा, 5 5s are 25। तो फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे, सो 6725 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1345। दिस इज योर आंसर। एक सम मैं आपको और दिखा देती हूँ यही वाला, क्योंकि इसमें ये जो है ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो। फिर से एक बार देखो, 4 3 6 8 को हमें डिवाइड करना है 3 से, हमारी टर्म इतनी ही रहने वाली है, हम इसके पीछे कोई 0 ऐड नहीं करने वाले हैं, राइट। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट अक्षर है हमारा 4, तो इसके नीचे 3 ही आएगा, मतलब ये 1000 पे जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 3000, राइट। और माइनस किया तो हमारा बच गया 1368। तो अभी देखो यहाँ पे 13 है फर्स्ट अक्षर, 3 4s are 12 होता है, तो मतलब दूसरा जो अक्षर है वो 400 पे जाएगा, दैट इज 12, राइट। फिर हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 168, राइट। अभी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो इसके आसपास आओ। देखो फर्स्ट अक्षर क्या है 16 है, तो मतलब 15 के आसपास आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और 0, क्यों, 5 3s are 15 बन जाएगा, मतलब 150, राइट। माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास बचा 18। फाइनली 6 3s are 18 और हमारा सम हो गया सॉल्व। तो अभी हम इन सबको प्लस करेंगे, 1000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा
1456. So 4368 divided by 3 is equal to 1456. It's your answer. ओके ये बाकी के हमारे सम हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व भी कर दिए हैं। आई होप सो आप इसको एक दो बार ट्राई करोगे, आपको ये सारे सम इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सब मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अभी आप 2-3 बार सॉल्व करो, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो आप लोग, राइट। ये भी हमारा हो गया है। यहाँ पे हमारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। अभी ये 2 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करके बताए हैं। क्वेश्चन किसको बोलेंगे? जो ऊपर हमें सॉल्व करके मिलेगा। रिमाइंडर कौन होता है? जो बच जाए उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर हमें मिला है वो होता है क्वेश्चन। और हम डिविडेंड किसको बोलेंगे? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, राइट। बाकी की सारी बुक मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स इजीली समझ में आ जाएंगे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें मुझे आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करो तो पहले आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार ठीक से समझ लो। 3 बार उसको क्वेश्चन को पढ़ो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उसने हमें दिया क्या है और पूछा क्या है। जब वो आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमारा जो लेसन है वो है ही वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा अपने आप से कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। और यहाँ पे मैंने सारे क्लूज़ को साथ में लिखा है, जितने भी दिन चाहिए थे, जो भी चाहिए था, मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको साथ में सॉल्व करके दिखा दूँ, राइट। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसको एक बार दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो 2 0 लगाई है, मतलब हमने पहले 200 को सॉल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 0 किस लिए है? क्योंकि ये 200 100 प्लेस पे है, राइट। तो 2 6 12, 2 1 इज कैरी ओवर, 5 2 10 + 1 11, 1 इज कैरी ओवर, 3 2 6 और 1 7, राइट। और फिर यहाँ पे जो दूसरा लेटर है वो अभी हमें पता नहीं कि कौन है, पर यहाँ पे देखो 4 लिखा है। तो डेफिनेटली कि हम इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर जो है वो 4 आ जाए। तो 6 के टेबल में 4 आता है, 4 पे 6 4 24, राइट। तो यहाँ पे 24 आया, 2 इज कैरी ओवर, 5 4 20 22, 2 इज कैरी ओवर, 4 3 12 + 2 12 14, राइट। अभी फाइनली हमें इसको वंस वाले से मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 2 12, 2 1 इज कैरी ओवर, then after 5 2 10 + 1 11, 1 is here, 1 is carry over, 3 2 6 + 1 7। देखो सारे अक्षर हमारे सही आ रहे हैं, फिर उनको प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक डिवीजन का सम भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सी हमें नहीं पता है दोनों यहाँ तीनों जगह पे क्या अक्षर आने वाले हैं, पर हमें ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे 72 है और एक अक्षर 8 है। तो हम 8 के टेबल को 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 72 आ जाए। 8 9 72 होता है, 8 9 72। इसको सॉल्व किया, 6 - 2 4, तो ये 3 कम्स डाउन। अभी हम ये देखो आंसर ऑलरेडी लिखा है 36, मतलब अभी हमें ये अक्षर भी मिल चुका है। तो 9 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि हमारा आंसर 36 आ जाए। 9 4 36। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास 6 जो है वो रिमाइंडर बच गया। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। और अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करके ये ढूंढना है कि एक पहेली है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। हम इस पहेली को कैसे ढूंढेंगे? हम सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का आंसर ढूंढेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा, अभी देखो मल्टीप्लिकेशन में तो आपको लास्ट जो है 18,424 आंसर है, इसी तरह सारे आंसर मिले। और डिवाइड में जो है आपका क्वेश्चन जो है 309, जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, वो आपका आंसर होगा। फिर ये जो आंसर है आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गिवन टेबल गिवन है, इसमें आपको वो अक्षर ढूंढना है कि कहाँ पे है, बस उसका वैल्यू फिलअप कर देना है। यहाँ पे यू विल गेट योर आंसर, हु एम आई एम अ फ्रॉग। तो मैं कौन हूँ? मैं फ्रॉग हूँ।
राइट। उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए सारे के सारे जो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको ठीक से लिखा है और कैलकुलेशन भी साथ में की है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। आई होप सो आप सब लोग इसको 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ोगे, देन आंसर पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर आपको इस लेसन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैडम ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, राइट। तो मैंने देखो यहाँ पे डेज ऑलरेडी लिखा है कि हमें अगर एक साल में चाहिए तो एक साल में 365 डेज होते हैं। कितने डेज का लिखा है वो भी मैंने आपको साथ में सब लिख के दिया है। आई होप सो यू कैन डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक वर्कबुक। आप ये वर्कबुक में सारे काम अच्छे से अपने आप से लिख लोगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देन सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।